5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। इसके बाद कथित नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके बाद ईओयू ने जांच को टेक ओवर कर लिया था। देखिए, इस वक्त हम पटना में आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर के ठीक बाहर खड़े हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि जाँच के दौरान पकड़े गए लोगों के पास से 11 रोल कोड मिले हैं। ईओयू ने एनटीए से इन 11 रोल कोड से जुड़े परीक्षार्थियों के बारे में जानकारी काफ़ी पहले मांगी थी। अब जाकर एनटीए ने इन 11 अभ्यर्थियों का डिटेल जो है वो भेजा है। अब ईओयू इन 11 रोल कोड वाले परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर ये पूछेगी कि परीक्षा माफियाओं के पास इनके डॉक्यूमेंट्स और अन्य जानकारी कैसे पहुंची। आपको बता दें, इसके अलावा जांच के दौरान कुछ प्रश्न पत्र जले हुए भी मिले हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब में जांच के लिए भेजे जाने के लिए ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र भी मांगा था, लेकिन कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी अब तक मूल प्रश्न पत्र एनटीए ने आर्थिक अपराध इकाई को नहीं भेजा है। सर, 5 मई को नीट परीक्षा हुई। आरोप लगा कि बिहार में प्रश्न पत्र लीक हुआ है। 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। ईओयू जांच को टेक ओवर की। ईओयू जांच कर भी रही है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। ना ईओयू ये स्वीकार कर रही है कि पेपर लीक हुआ या नहीं। जो हमें सूचना मिली थी कि जिस प्रकार से शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ, बच्चों ने कन्फेस किया और शास्त्री नगर थाने ने ईओयू को ट्रांसफ़र किया अपना सारा दस्तावेज। ईओयू ने एनटीए से मांगा था उसका क्वेश्चन पेपर मिलान के लिए, क्योंकि जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर और बाकी जो क्वेश्चन वहाँ पे बरामद हुए हैं उसके जांच के लिए एनटीए से मांगा गया था। अब एनटीए बहुत दिनों तक तो वो कोई क्वेश्चन पेपर इनको नहीं भेजी थी, यहाँ तक मुझे सूचना था। इसके आगे क्या हो रहा है अभी तक वो स्पष्ट नहीं होकर आया है। और अब तक मुझे लगता है कि काफ़ी दिन हो गए, 1 महीने से ज़्यादा हो गए। जांच बिल्कुल सामने आना चाहिए था, और इतना डिले अगर होगा तो निश्चित रूप से लोगों को न्याय मिलने में भी परेशानी होगी। अब खबर आ रही है कि एनटीए ने मेल के माध्यम से कुछ अभ्यर्थियों का रोल कोड भेजा है, लेकिन शायद अभी भी आधा अधूरी जानकारी। सिर्फ रोल कोड से मतलब नहीं है। वो जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था उसके मिलान के साथ साथ और भी जो इन्फॉर्मेशन है, और भी कोई क्वेश्चन है जो ईओयू ने पूछा है एनटीए से, उसके पूरे जवाब आने चाहिए, तभी इन्वेस्टिगेशन का शुरुआत होगा, तभी वो उस पर कुछ सही तरीके से कोई जवाब आ पाएगा। मुझे लगता है कि इसमें डिले हो रहा है, अननेसेसरी डिले हो रहा है। इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और सभी पॉइंट्स को एक जगह पर ला कर रखते हैं तो एनटीए के मंशा पे क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है।